जब पृथ्वी से बड़ा है सूर्य, तो हनुमान जी पृथ्वी में रहने वाले सूर्य को कैसे खा गए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है हाफिज कमर और आप देख रहे हैं ग्लोबल रिवॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हम देखेंगे कि एक पंडित जो हिंदुओं का है वो ये कहता है कि हनुमान, जिसका सर जो है बंदर का है और धड़ जो है इंसान का है, वो उसने धरती पे जो है वो जन्म लिया। धरती पे जन्म लेने के बाद जो है उसकी पैदाइश जो है वो धरती पे हुई है, और जो सूरज जो है, जो पृथ्वी से, जमीन से तकरीबन 150 गुना ज्यादा बड़ा है, उससे उसको वो निगल गया, उसको वो खा गया। किस तरह वो खा गया? क्या उसके अंदर पावर थी? ऐसा कौन सा भगवान है जिसका सर जो है वो बंदर का हो और धड़ जो है इंसान का हो, और उसमें इतनी ज्यादा शक्ति हो कि वो सूरज को, जो कि जमीन जो है बिल्कुल छोटी सी है और सूरज जो है जमीन से बहुत ज्यादा बड़ा है, उसको निगल लिया हो। और आज की इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक का भी जवाब सुनेंगे कि इनके भगवान के बारे में, कि भगवान जो है वो क्या चीज है, भगवान किसे कहते हैं। चलते हैं, मजीद वक्त जाया किए अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा, और दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर, ताकि आपकी भी और मेरी भी रहनुमाई का जरिया बन सके। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पृथ्वी से कितनी दूरी पर किस वेग से गए होंगे, ये साइंस का ज्ञान हनुमान जी को था, तब ना गए। किस दिशा में सूर्य होंगे? आज का वैज्ञानिक सूर्य तक कोई सैटेलाइट ना पहुंचा पाए, लेकिन हनुमान जी चले गए। तो कितने बड़े वैज्ञानिक थे हनुमान जी। उनकी शक्ति के आगे किसकी शक्ति है? सूर्य को भी एक सज्जन बोले, विज्ञान का रहस्य जानने वाले, जो विज्ञान की पुस्तकें पढ़ी होंगी, उन्होंने कहा, महाराज पृथ्वी से बड़ा है सूर्य, पृथ्वी से बड़ा है सूर्य। जब पृथ्वी से बड़ा है सूर्य, तो हनुमान जी पृथ्वी में रहने वाले सूर्य को कैसे खा गए? प्रश्न तो सही है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि हनुमान जी के पास छोटे होने की और बड़े होने की शक्ति है। हनुमान जी जब लंका गए तो राक्षसी मिल गई, तो हनुमान जी छो मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुतलीना। तो छोटा रूप, और हनुमान जी भयं पर्वताकार शरीरा, अति लघु रूप पवन सुतलीना, ये भी लिखा है। हनुमान जी छोटे से हो गए, मसक समान। मसक मीन्स मच्छर की तरह, बिल्ली की तरह, छोटे से। कुछ भी मसक का दो अर्थ है, बिल्ली भी मसक होता है और मसक मीन्स मच्छर भी। तो आप कुछ भी अर्थ लगाइए अपने हिसाब से। हम तो ये अर्थ लगाते हैं कि हनुमान जी छोटे हो गए, बस। किसकी तरह हो गए ये बोलने से मतलब नहीं, छोटे हो गए बस। क्यों मैया? तो हनुमान जी छोटे से हो जाते हैं। और ये गणेश जो है वो हमारा भगवान है, वो शिवा भगवान का बेटा है, भगवान शिवा। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है, और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो, और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं, और जब घर में दाखिल होने जाते हैं, उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है, आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? और ये
हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते, तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएंगे आपके, उसकी गर्दन उड़ाओ और मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी। तो वो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते, और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है, और वजूद में आता है गणपति, एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर। मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते, मेरा दोस्त कहेगा अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है। अरे लेकिन ये आपका भगवान है क्या? अरे जाकिर जाने देना, ये तो सिर्फ कहानी है। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूं। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़, कहानी है ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूंगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। और ये बहुत आसान है, हमें किसी भी गैर मुसलमान के खुदा को गाली नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अनाम में, सूरा नंबर 6 आयत नंबर 108 में, आप वो लोगों जिनकी वो पूजा करते हैं, जिन लोगों की वो अल्लाह के अलावा पूजा करते हैं, उनको आप गाली मत दो। जिन लोगों की वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा, उन लोगों को आप गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गाली देंगे। और मेरा पहला सवाल सर जी से ये है कि भगवान और अल्लाह एक ही है, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर पहले एक सवाल का जवाब ये कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह दूसरा सवाल करें। भाई साहब ने कहा कि वो पहली बार ऐसे मजमे में मौजूद है और बहुत खुश है। एक चुटकी में उसके सारे गलत फहमियां इस्लाम की दूर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और उसका सवाल है कि क्या भगवान और अल्लाह एक ही है? इस सवाल के दो रुख हो सकते हैं, दो रुख। आप कॉमर किधर लगाते वो इंपॉर्टेंट है। अल्लाह और भगवान एक है? हाँ एक है, एक ही है, दो तो नहीं है। अगर कहेंगे कि अल्लाह और भगवान यकसा है, तो सवाल दूसरा रुख ले लेता है। इसका जवाब अगर आप पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है, तो बेशक एक है। अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान, जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते हैं वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें यह कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे, तो दोनों यकसा है, वही है। लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे, जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। जैसे मैंने फरमाया था मेरे तकरीर में कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। उसी तरीके से आप जब हिंदू मजहब की किताब का मुताला करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, भगवान एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, कोई रब नहीं है। भगवान का कोई मां नहीं है, कोई वालिद नहीं, कोई सुपीरियर नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल। उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। ये दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो जब आप मुताला करेंगे हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का, हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नीना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least way.
तो जब हम इस्लाम करेंगे हमें पता चलता है कि ईश्वर खालिक मालिक एक ही है, और उस खालिक मालिक ईश्वर भगवान अल्लाह का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। हमें सिर्फ उस अकेले ईश्वर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। होप द जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि पंडित जो है वो किस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहा है। पंडित साहब कहते हैं कि हनुमान जो भगवान है इनका, उन्होंने सूरज निगल लिया, समुंदर उन्होंने पार कर लिया, उनके अंदर ऐसी शक्ति थी कि वो मसर के दाने के बराबर हो गए छोटे, और मच्छर जितने वो हो गए छोटे, और वो बड़े भी हो जाते हैं छोटे भी हो जाते हैं। ऐसा कौन सा भगवान है जो इतना छोटा भी हो जाए बड़ा भी हो जाए, जबकि भगवान तो है वो तो भगवान तो एक ही है। इनकी वेद किताब में भी लिखा हुआ है कि भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, ज़रा सा भी नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इनकी वेद किताब जो है, जो सबसे ऊंची किताब है, वो ये चीज़ें हमें बताती है। तो हिंदू लोग खुद क्यों इस चीज़ की स्टडी नहीं करते, क्यों इस चीज़ को आगे नहीं लेके आते? क्या हिंदू जो पंडित हैं वो ये चाहते हैं कि लोगों को शऊर ना आ जाए और हमारा जो रिज़्क है वो लगा हुआ वो जो है वो पीछे ना हो जाए? अगर लोगों को शऊर आ गया तो वो हिदायत के रास्ते पे आ जाएंगे, सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हर वीडियो में मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट होती है, हिंदू भाइयों से भी, कि वो मेरी वीडियो को बजाय नुक्स निकालने के वो एक हदायत के तौर पे इस्तेमाल करें, अपने दिल लगा के उसको सुने। दिल लगा के सुनने का नतीजा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा, कुरान पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि असल में धर्म जो है, असली धर्म कौन सा धर्म है, जिसकी पूजा की जाए, जिसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर किया जाए, ताकि हमारी जो उसके बाद की, मरने के बाद की ज़िंदगी है वो आसान हो सके। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। भाई को दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता जाऊँगा। जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसनुल जज़ा।